भद्रा मैया की कृपा से हम सही समय पर पहुंच गए, वरना वो पिच्छू तो डंक मार देता हमारी परी को। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम परी को यहीं रखें। ये ले और मार दे मेरे सर पे। नहीं मार दे। बेइज्जती की जूती तो तू हर रोज मार ही रही है, अब इसे भी मार के कसर पूरी कर दे। हम दोनों तो जैसे बस सिर्फ नाम के बड़े हैं इस घर में, क्योंकि सारे फैसले तो आजकल तू खुद ही ले रही है। नौकर की औकात पर आके रख दी माजी इस लड़की ने हमारी इस घर में, नौकर की। क्यों? क्योंकि हमारा काम ही है ना इसकी हाँ में हाँ मिलाना, इसके हर हुक्म को मानना। और क्यों ना माने, आखिर तेरी माँ ये पूरी हवेली तेरे नाम जो करके गई है। चाची नहीं, ये सच है माँ, बिल्कुल सच। हमारी ना इस हवेली में कोई हैसियत है नहीं। हम सिर्फ इस प्रेम और लीला के टुकड़ों पर पल रहे हैं। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तेरी हरकतें तो यही जाहिर कर रही हैं लीला। पूजा के समय हमारी एक भी बात ना मानकर गुरुजी के सामने तूने हमारी कितनी बेइज्जती की। दादी, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। देखा माँ जी आपने, हम यहाँ इससे बात कर रहे हैं और ये बागी भगोड़ की तरफ भाग गई। बिल्कुल नहीं। हम भागे नहीं है चाची। वो क्या है ना कि हम अपने हालातों से भागना नहीं सीखे हैं, और आप सबको हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं है, तो बस खुद को साबित करने के लिए हम अपने साथ सबूत लेकर आए हैं, ताकि हम अपनी बात को साबित कर सकें। दादी, बहुत समय पहले ही हमने यह हवेली आपके नाम कर दी थी। देखिए, दादी, ये जायदाद, ये पैसे, शान और शौकत, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस प्रेम और अपना परिवार चाहिए। पर ये सब क्यों लीला? हम भी क्या करें? गुरुजी के सामने इतना सब कुछ हुआ है, तब से तो हम चाहकर भी सही नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए तुझे इतना कुछ सुना दिया और तुझे कितना भला बुरा कहा। हो सके तो हमें माफ कर देना। दादी, हमसे माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। दादी, आप ना हमारी माँ जैसी हैं, क्योंकि हमारी माई और माँ वो तो हमें छोड़कर चली गई। दोनों ने गलत किया हमारे साथ, इसीलिए हम आपको ही माँ मानते हैं। और दादी, आप ना हम सबकी ताकत हैं, और आपकी वजह से तो ये परिवार भी है। तो फिर बेटा, अगर तू हम सबसे इतना प्यार करती है
तो हमारा कहा मानकर तो अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं सोचती है? तो अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है? प्रेम कितनी मेहनत कर रहा है, अलग अलग डॉक्टरों से राय ले रहा है, उनसे मिल रहा है, और हम भी 6 महीने से पूजा पाठ करवा रहे हैं। फिर बेटा, फिर तो ऐसा क्यों कर रही है? तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तू इसमें अपना भी योगदान दे। दादी, हम अपने फर्ज से मुकर नहीं रहे, हम भी माँ बनना चाहते हैं। लेकिन हम इस मासूम सी बच्ची को अकेले कैसे छोड़ दें? इसे दिल से चाहने वाला, इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और सच पता है दादी, तो हम जब भी परी को देखते हैं ना, तो हमें अपनी याद आती है। कैसे हम भी परिवार, प्यार, अपनापन, इन सब के लिए तरसे हैं। दादी, हमें ना बस परी के भविष्य की चिंता है और कुछ नहीं। हीरा बेटा, अगर तुझे इसके भविष्य की चिंता है ना, तो हम तुझसे वादा करते हैं, इस बच्ची का भविष्य हम संभालेंगे। और तू भी हमसे एक वादा कर कि तू चौधरी परिवार को वारिस देने के लिए पूरी कोशिश करेगी। हम वादा करते हैं दादी, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो बस ठीक है, तुम्हारी चिंता हम अभी के अभी खत्म कर देते हैं। हम आज ही अपने वकील को बुलाएंगे और एक 5 करोड़ की पॉलिसी बनवाएंगे। जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि परी के 18 साल पूरे होने तक जो भी अच्छे से इसकी परवरिश और देखभाल करेगा, वो उस 5 करोड़ का हकदार होगा। 5 करोड़? केसर, क्या तुम अच्छे से काम करके ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो? क्या तुम परी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो फिर इस रकम की तुम भी दावेदार बन सकती हो। बोलो, हाँ या ना? नहीं, मेरा हम केसर से बात कर रहे हैं। बोलो केसर। तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुए। अब हम तुम पर ये नोटों की बारिश करेंगे। बिल्कुल नहीं। मॉम, हो क्या गया है आपको? अरे अक्ल ठिकाने लग गई है मेरी।
मैं तो बस माँ जी को यही बताना चाह रही थी कि मैं भी तो एक माँ हूँ। मैंने भी तो अंकुर और श्वेता को पाला है। लीला, आज तूने मेरी आंखें खोल दी लीला। तेरी माया अपरंपार है लीला। मैं बेवकूफ, मंद, पागल, मंद बुद्धि, दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो इस बेचारी नन्ही सी बच्ची की मैं मजबूरी नहीं समझ सकी। लेकिन आज लीला, आज तेरा नजरिया सुनकर मेरी तो पूरी सोच ही बदल गई लीला। चुड़ैल कहीं की। अगर मैं परी का ध्यान रखूंगी तो परी तेरे सामने रहेगी, इस घर में रहेगी, तो तेरी चिंता कम हो जाएगी ना। फिर तू आराम से इस घर को एक वारिस दे सकती है ना माँ जी? पर उत्तरा, तू तो इस बच्ची से बहुत नफरत करती है ना? इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती? सॉरी माँ, हो गई गलती मुझसे। पर माँ, अभी देर आए दुरुस्त आए, और लीला ने हमें बिल्कुल सही रास्ता दिखाया। माँ, आपने भी तो जिंदगी भर एक ऐसे बच्चे को पाला जो आज इतना होनहार है। हमारा प्रेम भी तो। बस, प्रेम की तुलना परी के साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस बात से हम जरा खुश हैं कि आखिरकार आप दोनों को लीला की बात समझ भी आई और मान भी ली। और वैसे उत्तरा भी बिल्कुल सही कह रही है। जब लीला को परी की चिंता नहीं रहेगी तो फिर ये भी अपने परिवार के बारे में सोच पाएगी। तो ठीक है उत्तरा, आज से परी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसकी परवरिश अच्छे से करना। बिल्कुल माँ जी, बिल्कुल। अरे कहाँ बची? आजा परी, आजा, आजा, आजा। लीला बेटा, चलो एक बात से निश्चिंत हुए कि अब परी परायों के साथ नहीं बल्कि अपने परिवार में अपनों के बीच पलेगी। हम अभी प्रेम को ये खुशखबरी सुनाते हैं। लगता है हमारा फोन कमरे में। रिंग तो जा रहा है, तो प्रेम फोन काहे नहीं उठा रहा?
जहर काम आया और ना ही बिच्छू। करोड़ों रुपए भी हाथ में आते आते रह गए। हमारी मुई किस्मत भी ना पता नहीं कब चमकेगी। भला हो लाख जे मोड़ी किस्मत बातों से ना मेहनत से बदले है, मेहनत से। अब देख, अपनी किस्मत बदलने के वास्ते हमने उस सरदार रुद्राक्षी से हाथ मिलाया। अब बस जैसा उसने कहा है वैसा अगर हमने कर दिया है ना, फिर हम दोनों हो जाएंगे माला माल और बदल देंगे अपनी किस्मत। लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो हमारे फोटो पे चढ़ जाएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं अपनी नजर शिकार पे रख, कुछ भी हो जाए यहाँ से जाने की सोचना भी मत, क्योंकि सरदार रुद्राक्षी की जो नजर है ना वो हम पे है और हमारी तुम पे है। हुजूर, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, पर सरदार से एक बार कह देना कि जिस बच्ची की वो जान लेना चाहती है उसकी कीमत अब 5 करोड़ रुपए हो चुकी है। काका 5 करोड़? हाँ, आज दादी सा को हमने खुद कहते सुना। करोड़ रुपए हमारे हाथ में आने वाले थे, पुत्रा ने आके हमसे छीन लिए। ये क्या, यहाँ भी कोई नहीं है? तो फिर हमने परछाई किसकी देखी? एक बार वहां देखकर आते हैं। तेरा दिखा कौन है? चल, चल। भाई, महाराज ये क्या? पूरा का पूरा नोच दिया मुझे। दिमाग के तार हिल गए क्या तेरे? आप पर्दे के पीछे क्या कर रही थी? पूरा हाथ मत लगा। चल उधर जा, मेरे पास भी मत खड़ी रह। उधर जा। देख देख, बेलगाम घोड़े की मालकिन, आज तेरी वजह से इस घर में काम करने वालों को भी पता चल गया कि हमारी इस घर में रत्ती भर की औकात नहीं है। क्यों आता है हाथ लगा के चला जाता है? अब चाची, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। वो हमें लगा कोई चोर उचक्का आ गया है। चोर? चोर उचक्का इस घर में नहीं, तेरे भेजे में भूत घुस गया, भूत। जब से परी घर में आई है तो उसकी टेंशन में चलती फिरती चुड़ैल बन के घूम रही है। तेरी हरकतों से बहुत परेशान है हम सब लीला, बहुत हो गया। मैं नाजुक कली, मुझे कुछ हो जाता तो? हमें माफ कर दीजिए ना चाची, लेकिन आप जैसा कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हमें तो लगा कि फिर से लगता है कोई परी को लेने आ गया, बस और कुछ नहीं। वैसे परी कहाँ है? परी? और अरे हाँ, आप यहाँ कर क्या रही थी? अरे वो तुझे क्यों बताऊं? घर में कुछ काम करना है, कहीं आना जाना है, उसके लिए तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या?
परी का सामान लेने आई थी मैं। दे जल्दी, जल्दी दे, इसके पहले इसके अंदर फिर चुड़ैल आए और अटैक करे। मैं तो निकलूं यहाँ से, मैं इतनी गर्मी है इस घर में। रुको, हम उठा देते हैं। अरे केसर, कैसी बातें कर रही हो? दूध का बॉटल ही तो है, हम उठा लेंगे। तुम तब तक बाकी के सामान दो और वो कपड़ा भी दे देना चाची को। चाची, वो परी का ना एक कपड़ा है लाल रंग का, उसके बगैर ना परी सोती नहीं है। हम वो आपको दिलवा देते हैं। रुको, हम उठा देते हैं।